आइए अब आपको बताते हैं ये जो मॉडल है ये किस तरह से बिहार के भागलपुर से अपने घर से अपने सपनों को लेकर के आई थी। कहां आई थी? रांची में ये आई थी। मॉडल बनना चाहती थी। इसके ख्वाब क्या थे? अपनी जिंदगी को सजाना संवारना चाहती थी, मॉडलिंग करना चाहती थी। इसके लिए इसने मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था और जो मॉडलिंग इंस्टीट्यूट था यहीं पर दोस्ती उसकी यश से होती है। यश बनकर इस मॉडल से कौन मिलता है? तनवीर इससे मिलता है। पहले दोनों में खूब दोस्ती होती है और इसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, यानी पहले नजदीकियां बढ़ाई जाती हैं। तनवीर इसके नजदीक आता है, इसकी जिंदगी से घुल मिल जाता है, इसकी बातें समझता है और इसको झांसे में लेता है। इसके बाद शादी के बहाने धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है। लेकिन ये एक मामला नहीं है, इससे बड़ा मामला मैं आपको बताने जा रही हूं। अंदर की खबर में ऑनलाइन धर्मांतरण हो रहा है। आप सही समझ रहे हैं, सावधान हो जाइए। अगर आपके बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, अगर आपके बच्चे कई ऐसे चीजें करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो फिर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखा हो जाए। आपके बच्चे का कहीं ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है। बच्चे को अगर आपने लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, तो आपको उस पर नजर भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के बहाने धर्मांतरण का खेल चल रहा है। किशोर का ऑनलाइन धर्म बदल दिया गया। किशोर नाम का शख्स है जिसका ऑनलाइन धर्म बदल दिया गया। ऑनलाइन गेम के दौरान बद्दो, एक जो मुंबई का शख्स है, वो इससे जुड़ता है। दोनों में घंटों घंटों बातचीत होती रहती है। परिवार वालों को भी शक होता है। गेम के बहाने वो धर्म की बातें कर रहा था, उससे उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। व्हाट्सएप और ईमेल पर धर्म से जुड़ी तमाम सामग्रियां वो उसको भेज रहा था पढ़ने के लिए। जिम के बहाने ये जो लड़का था ये अपने घर से जाता था और कहां जाता था? मस्जिद जाता था, वहां पर नमाज अदा करता था। ये तमाम बातें एफआईआर में दर्ज है। जब किशोर का धर्म परिवर्तन हो गया तो उसने अपने घर वालों को बताया। जब घर वाले कहते हैं तो मस्जिद क्यों जाते हो, तब उसने बताया कि नहीं, मैं जाता हूं नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि मैंने अपना धर्म बदल लिया है। ये पूरा खेल सामने आया। इससे जुड़ी पूरी कहानी है क्या? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो निकलकर सामने आई है वो चौंकाती है कि ऑनलाइन धर्म परिवर्तन का ये खेल कैसे होता है। जरा देखिए अंदर की खबर में। देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम एक लड़की का मर्डर हो जाता है। मुंबई में एक मॉडल केस दर्ज करवाती है। शाहजहांपुर में एक गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत हो जाती है। गाजियाबाद में एक नाबालिग ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो जाता है। और जब इन सभी मामलों में पड़ताल आगे बढ़ती है तो एक चीज सबके सामने कॉमन निकलकर सामने आती है और वो है लव जिहाद। ये केस इशारा करते हैं कि देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली एक नाबालिग की हत्या की साक्षी बनी। साहिल ने साक्षी को चाकू से गोद कर मार डाला और आसपास मौजूद लोग देखते रहे। हालांकि पुलिस साक्षी के गुनहगार को पकड़ चुकी है। कई सवाल किए गए। साक्षी को मारने के पीछे की वजह क्या है? साक्षी को मारने का प्लान प्री प्लान था। साक्षी की हत्या में इस्तेमाल चाकू कहां छुपाया? क्या साक्षी के धर्मांतरण की साजिश थी? पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद साहिल से पूछताछ की गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज लगे। दोनों साक्षी के मर्डर से तुरंत पहले के हैं। पहले वीडियो में रात 8:42 पर व्हाइट टी शर्ट में साक्षी सड़क से गुजरती नजर आई। वहीं दूसरी फुटेज में साक्षी साहिल से भागती नजर आई। साहिल से बचने की कोशिश की गई। दिल्ली में रविवार रात 8:45 बजे हुई इस वारदात ने सिर्फ राजधानी को ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहीं दिल्ली सटे गाजियाबाद में एक पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखा है कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज अदा करता है। आरोप है कि जैन धर्म के इस नाबालिग की मुंबई के एक शख्स बद्दो और मस्जिद के इमाम ने ब्रेन वॉश किया। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करने की बात सामने आई।